हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अब हम देखेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। ठीक है, इसमें हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया की परिभाषा और ऊष्माशोषीय अभिक्रिया की परिभाषा और उदाहरण को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने जैसा लिखा है कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो उसे हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊष्माक्षेपी को एक प्रकार से जैसे कह सकते हैं ऊष्माक्षेपी मतलब छिपा हुआ है, समझिएगा। छिपा हुआ इसका अर्थ नहीं होता है जैसे छिपी मतलब नहीं बोला, जैसे लग नहीं रहा है कि किसी भी चीज को छुपा रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि ऊष्मा को ही छुपा रहा है, यानी कि इसमें जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तो बनता है, हर रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि उसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। इसको हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं, जैसे उदाहरण। ठीक है, ठीक है, उदाहरण में हम जैसे लेते हैं, मान लीजिए ले ले CH4 प्लस, उसके बाद हम लेते हैं O2 ऑक्सीजन। जब हम इसको रिएक्शन कराते हैं, इस साइड को हम कहते हैं अभिकारक। ठीक है, अभिकारक। इस साइड को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जैसे देखिए, इसका पहले रिएक्शन करते हैं, तो हमारा जब रिएक्शन पाता है CO2, ठीक है, CO2 प्लस H2O, ठीक है, H2O, ये हमारा प्राप्त होता है। इस साइड के जो होते हैं इसको हम उत्पाद कहते हैं, उत्पाद। और इसके साथ साथ वो हमको ऊष्मा भी मिलता है। ठीक है, ऊष्मा यानी कि ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा कहिए या फिर ऊष्मा कहिए। देखिए यहाँ पे किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ, देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ हमें ऊष्मा भी उत्पन्न हो या फिर उत्सर्जित हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इस रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं। बैलेंस में क्या होता है? देखो भैया, H4 यहाँ पे 2H है, यहाँ पे 2 लगा दिए, 2 दूना 4H, और दो ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 4 ऑक्सीजन, 2 4 ऑक्सीजन। ठीक है, 2 दूना के 2 है, 2 एकम 2, और 2 यहाँ 4, एक कार्बन H4। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया संतुलित। हालांकि हम इसके पहले वीडियो में संतुलित के बारे में बताए हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा जो कि उदाहरण, ये हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण। एक बार फिर समझिएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी मिले उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए इसमें इसका जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है भैया? इसमें हमको ऊष्मा मिलता है, इसमें ऊष्मा खपेगा। ठीक है, उसमें ऊष्मा क्या होगा? खपेगा। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होने का मतलब है हमको ऊष्मा देना हो। ठीक है, उसमें ऊष्मा क्या हो? देना हो, या फिर उसमें ऊष्मा ही अवशोषित हो, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण को देखते हैं, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण को हम इसके देखते हैं, तो इसमें क्या होता है भैया? जैसे हमने लिए N, ठीक है, उसके बाद O2, ठीक है, N प्लस O2, सॉरी N2 प्लस O2, इसको जब हम रिएक्शन कराते हैं, इधर के साइड को हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अभिकारक, और इस साइड को हम कहते हैं उत्पाद। तो देखिए इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं तो NO, और इसको जब हम संतुलित करेंगे, 2 N है, 2 वही, तो यहाँ पे 2, ठीक है, 2 लग जाएगा। यहाँ पे संतुलित का ऐसे ही होता है, और यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, माइनस ऊष्मा। देखिए हमने यहाँ पे प्लस किया क्योंकि ऊष्मा हमको मिल रहा था, यहाँ पे हम इसलिए माइनस किया क्योंकि इसमें ऊष्मा अवशोषित हो रहा है। ठीक है, ये हो गए हमारे उदाहरण। देखिए किसी बोर्ड एग्जाम में आपके जो ये परिभाषा न पढ़कर यदि आप उदाहरण को याद कर लेंगे तो एग्जामिनर जो होते हैं वो उदाहरण को देखते हुए और नंबर देते हुए आगे चले जाते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित हो उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2 प्लस O2 बराबर 2NO, ठीक है, इसमें ऊष्मा अवशोषित होते हैं।
उसके बाद ऊष्मा क्षेपी को देखते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे CH4, ठीक है, मीथेन, O2 गैस, O2 ऑक्सीजन, उसके बाद CO2 प्लस H2O जल, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे ऊष्मा मिल गया। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।